नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। आप लोगों को शुरुआत में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि 48 से 72 घंटों के अंदर गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की अक्षय रेखा पहुंचने वाली है, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण देखी जाएगी। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो 5 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर अभी भी मौसम साफ नजर आ रहा है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो 6 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी मानसून की द्रोणिका यानी अक्षय रेखा वो अब गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। और निरंतर भारी बारिश का दौर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों राजस्थान और कुछ गुजरात के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा का उत्तरवर्ती जो भाग है वो पंजाब, हरियाणा तक पहुंच सकता है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि गंगा के मैदानी भागों पर बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर भी घने बादलों के आगमन के कारण मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात, राजस्थान के भागों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान है। तेज बारिश की गतिविधियां दूर दूर तक नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल रहा है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि बिहार से लेकर झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मानसून की अक्षय रेखा उत्तर भारत की तरफ से होते हुए मध्य भारत की तरफ दक्षिणी सिरा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 9 जुलाई के दिन के बारे में बात करेंगे। 9 जुलाई के दिन सबसे पहले आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश के भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम है। हालांकि लो प्रेशर सिस्टम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, जिसके चलते मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है। देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दक्षिण भारत की तरफ भी एक भी लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ भी मौसम साफ नजर आ रहा है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, 10 जुलाई के दिन एक तरफ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जिसके कारण लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। हालांकि
दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर देखी जाएगी। देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है, यानी बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी उम्मीद है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। 11 जुलाई के दिन लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान की ओर पहुंच चुका है और मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की तरफ से होते हुए मध्य भारत की तरफ आ चुकी है। फिर भी अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। भारी बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर देखा जाएगा, क्योंकि इन भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बारिश की तीव्रता में दोस्तों कमी आने की आशंका नजर आ रही है। 11 जुलाई के दिन पूर्वी भारत की तरफ भी हल्की बारिश होने की पूरी उम्मीद है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश के आसार पूर्वी भारत के भागों पर भी देखे नहीं जा सकते हैं। लगातार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे और वेदर सिस्टम जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देश भर में मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। जैसा कि आप लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, तेज बारिश होने के आसार नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षय रेखा इस समय मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर सक्रिय है, जिसके कारण इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर तो मध्यम से तेज बारिश, और जो निचले क्षेत्र हैं कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। अगर देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगा के मैदानी भागों पर फिर से बन चुका है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निचले भागों पर देखने को मिल सकता है। पूर्वी भारत की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की पूरी संभावना है, लेकिन तेज बारिश होने के आसार बिल्कुल बनी है, क्योंकि इन भागों पर 13 जुलाई के दिन सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव नहीं है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमज़ोर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की संभावनाओं की तरफ देखा जाए, जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं इन क्षेत्रों पर जल्दी एक मौसमी सिस्टम बन सकता है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है। दक्षिण भारत की तरफ भी दोस्तों झमाझम बारिश होने की आशंका नजर आ रही है, क्योंकि इन भागों पर भी सक्रिय सिस्टम बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।